अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरी आवाज़ के साथ मैं हूं तारिक मसूद बलोच। इस प्रोग्राम का दूसरा ये किस्त है या दूसरा हमारा एपिसोड है। आज हम जानते हैं कि बलूचिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है, हम अगर देखें आज जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आज कई इलाकों में शाहराहें बंद हैं। मिसाल के तौर पर इस वक्त पंसनी ज़ीरो पॉइंट बंद है। इस वक्त जहरी में भी मेन शाहरा जो कराची कोयटा को कनेक्ट करती है वो बंद है। इस वक्त तुर्बत शहर में मेन चौराहे पर एक मैयत के साथ एक एहतजाज जारी है। हम कहाँ जा रहे हैं तारिक मसूद? ये बिल्कुल एक अलमिया है अल्ताफ साहब। बिल्कुल मैं इस बात पर मैं नहीं बल्कि अर्ज़ी शऊर इंसान यही सोच रहा है कि हो क्या रहा है, कि हम किस डगर के मुसाफिर हैं, कहाँ जा रहे हैं। और ये जो आए रोज़ शाहराहों की बंदिश, ये तो रियासती मतलब ये है कि वो नुकसानात तो अपनी जगह हैं, इसमें जनरल पब्लिक भी इफेक्ट है, जो आम लोग हैं वो भी मुतासर हैं, और बाकी जो ट्रांसपोर्टेशन के जो सामान हैं, जो रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें हैं वो भी ख़राब हो रही हैं। लेकिन यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये लोग जो शाहराहें बंद करते हैं ये टोटली गलत कर रहे हैं या टोटली उनका जो तरीक़ाकार है वो गलत है। हम ये नहीं, हमें उनको या किसी को गलत कहने की ज़रूरत नहीं है। हमें फ़िलहाल हमें इस चीज़ पर नज़र रखना चाहिए कि शाहराहों की बंदिश से शहरियों को, आम सोसाइटी को कितने नुकसान होते हैं। मिसाल के तौर पर जिस तरह आपने जिक्र किया कि शाहराहें बंद होंगी तो खुर्द-नोश की अशिया की किल्लत हो जाएगी, क्योंकि शाहराहों की बंदिश से जो बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान में कोई सनत नहीं है, बलूचिस्तान में किसी चीज़ की कंपनी नहीं है। बलूचिस्तान में सब अशिया बैरून दूसरे सूबों से आते हैं, बलूचिस्तान से बाहर के सूबों से आते हैं। और इस वक्त मकरान का जो एरिया है, ग्वादर, तुर्बत और पंजगूर, मकरान के एरिया का जो पॉइंट है जो कराची से मिलता है, कोस्टल हाईवे पंसनी ज़ीरो पॉइंट पर बंद है। यहीं से खुर्दनोश अशिया कराची से यहाँ आते हैं। और दूसरी जहरी के मकाम पर मेन शाहरा बंद है। कोयटा में जो ट्रेवल करते हैं लोग, कोयटा में जो अशिया लाते हैं वो भी डिस्टर्ब है, वहाँ भी मेन शाहरा बंद है। कराची से कोई चीज़ प्रोडक्ट नहीं जा रही है। और दूसरी ये है कि जो चमन बॉर्डर से जो सामान आते हैं, पाकिस्तान से बाहर जो सामान आते हैं वो भी कराची में नहीं पहुँच रहे हैं। इसके अलावा जो दवाइयाँ होती हैं, मेडिसिन का जो पूरे पाकिस्तान का या पूरे बलूचिस्तान का इन्हिसार कराची के साथ है। इस वक्त बलूचिस्तान के मतलब बेशतर इलाकों में मेडिसिन नहीं पहुंच रही है। मेडिसिन से, और दूसरे ये हमारे जो मरीज हैं पेशेंट्स, वो भी तो इलाज रुल गए हैं। हाँ, दोनों तरफ से कतारें लगी, वो रुल गए हैं। पेशेंट्स और एम्बुलेंसेस वगैरह वो भी हैं। ये शाहराहों की बंदिश के तो नुकसान बहुत हैं और हर कोई शहरी जानता है। और दूसरी बात यह है, आपके ख्याल में हुकूमती रेट तो यह है कि मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हुकूमत, अगर हम बोलते हैं हुकूमती रेट की बात करते हैं तो इसकी एग्जांपल मैं ये देता हूँ कि हमारी हुकूमत की मिसाल कश्ती में, दरिया में गिरी उस कश्ती की से है जो बिल्कुल लहरों में गिर गई है। मतलब वो तूफान, एक समंदर में तूफान है, टाइटैनिक की तरह। हाँ बिल्कुल, एक कश्ती उस मंझधार में गिरी है और वहां ऊपर बारिश है, नीचे दरिया की मस्त लहरें हैं। लेकिन हमारी हुकूमत की मिसाल उस कश्ती की मुसाफिर किसी है जो अपनी कश्ती के फर्श का तख्ता उखाड़ कर अपने सर आड़ कर लेती है और सोचती है कि बारिश से वो महफूज होगा। लेकिन वो महफूज बारिश से होगी, लेकिन जेर जमीन वो गरकाब हो रहा है, ये उसको पता नहीं है। मतलब ये जो रेट की बात कर रहे हैं, जो सड़कें, शाहराहें ब्लॉक हैं, रोजाना ब्लॉक हैं, तो इसके मुजमरात, इसके मुहर्रिकात, वजूहात क्या हैं भाई? इसके पीछे क्या वजूहात हैं? किसी के बच्चे को आपने उठाकर गायब कर दिया है, ठीक है, उसने जुर्म किया है, वो बार बार ये देखिए तारिक भाई, असल मुद्दा तो यही है कि शाहराहें बंद क्यों हैं। मतलब अगर हम ये डिमांड करें कि भाई शाहराहों को कानून के दायरे में, कानून हरकत में आ जाए, शाहराहों को खोले, लेकिन कानून उस वक्त कहाँ है जो शाहराहों को बंद करने की वजूहात रुनुमा होती है। यही तो मसला है, अलमिया तो वही है ना कि अभी देखे ना, रियासती अलमबरदार, जो हमारे रियासत के, हमारे मुल्क के अलमबरदार हैं, जो मुल्क की बागडोर संभालने वाले हैं, उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या बनती है कि भाई ये जो चौकों पर, सड़कों पर बैठे
उनके मुतालिबात हम मीडिया पर्सन को रोज आने जाते हैं, वो कोई भी ऐसी कोई बात नहीं कहते हैं जिससे खुदा न खास्ता रियासत को नुकसान पहुंचाने वाली बात ही नहीं करते हैं। बिल्कुल, वो यही बोलते हैं रियासती आइन को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। आइन की बात कर रहे हैं। वो बोलते हैं कि हमारे रियासती जो अलमबरदार है, अभी जैसे कि इस मैयत के जो वो हम पढ़िए तुर्बत चौक पर, उसके वालिद ने क्या कहा, उसके वालिद ने सीधे सीधे ये कहा कि हम पाकिस्तान के शहरी हैं। वो मान रहे थे कि हम रियासत के शहरी हैं, रियासत हमें शहरी तस्लीम करे। एक रियासत की जिम्मेदारी ये बनती है कि ये लोग क्या मुतालबा कर रहे हैं। बिल्कुल, मुतालबा ये है कि भी अब रियासत ने किसी को उठाया, मिसाल के तौर पर किसी को उठाया, नहीं रियासत ने नहीं, मिसाल के तौर पर इसको हम इस पिराए में देखते हैं। अगर पाकिस्तान का कोई शहरी हो, किसी के पास पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड हो और वो गायब हो जाए, तो रियासत की जिम्मेदारी की उसे ढूंढे किधर है। हाँ, एक तो ये है ना, अभी ये मुतालबा करें कि हमारा बच्चा लापता है, लेकिन बाज औकात वो ये जो गिरफ्तार करने का जो तरीका है, किसी को गिरफ्तार करना है, जैसे कि मैंने कुछ जुर्म किया है, मुझे गिरफ्तार कर लिया, बिल्कुल मुझे गिरफ्तार करें, मैंने जुर्म किया, मुझे गिरफ्तार करें, लेकिन उसको गायब करना, लापता करना, ये बड़ा मसला इशू है। वो बोलते हैं कि भी अदालत में लाएं, पुलिस के सामने लाएं, या कि आप अदालतों के कटहरे में खड़ा कर दें, अगर उसने जुर्म किया है साबित कर दें, उसको फांसी चढ़ा देने में कोई इशू नहीं। लोगों का तो मुतालिबा यही है, लेकिन ये टेंशन जो क्रिएट हो रहे हैं ना, रोज ब रोज क्रिएट हो रहे हैं, ये इससे रियासत को इतना नुकसान पहुंच रहा है, तो इसके पीछे यही जो हिकमत अमली है, इस पर जरा भी ये कोई मतलब तब्दीली, मतलब तर्क आपके कहने का मकसद ये है कि हमारे जो मुल्क को चलाने वाले होते हैं, जो मेन थिंक टैंक्स होते हैं, उनको ऐसी पॉलिसियां लानी पड़ेगी, उन ऐसी पॉलिसियों पर वो गौर करें कि सांप भी मर जाए, लाठी भी ना जाए। मतलब ये कि लोगों में इश्तिहाल ना हो, लोगों की बेचैनियां खत्म हो, रोजाना आए रोज जो शाराएं बंद होती हैं, ये सिलसिला बंद होना चाहिए। ये जो लोग अपनी मैयतें लेकर एहतजाज करते हैं, ये नौबतें ना आए और लोग सुकून से बैठे रहें। हाँ, तो एक तो ये है सबसे बड़ा मसला। अभी हम कहते हैं कि शाहराहों की बंदिश से एक नुकसान तो हमें पता है कि अवाम को डायरेक्टली वो इफेक्ट होगी ना, अवाम तो मुतासर होगी, क्योंकि उनके शिया खुर्दनोश वगैरह ये रसद बंद हो जाएगी, तो उसको तो प्रॉब्लम होगी। लेकिन जैसे कि हम सीपैक की बात करते हैं, ये सीपैक रोड है, एमएट है, पता नहीं बहुत सी जगहों पर ये जो ब्लॉक होती है, तो ये मुल्क के लिए एक नेक नामी नहीं है, एक नेक शगुन नहीं है। जाहिर है कि मीडिया में ये चीजें आश्कार होती हैं, दूर दूर तक बात फैल जाती है, लेकिन मीडिया में अगर नहीं आते हैं। हाँ। इस वक्त दुनिया मीडिया से ज्यादा सोशल मीडिया पर इंसार कर रही है, तो वही ना, सोशल मीडिया पे जो बातें फैलती हैं, तो इसके नुकसानात ये होते हैं कि बलूचिस्तान में रोडों की बंदिश से यहाँ लोग कुछ इन्वेस्ट नहीं करते हैं। यहाँ जो सीपैक का जिस तरह मुल्क ने ये ख्वाब देखा है कि सीपैक के जरिए से यहाँ खुशहाली आएगी, वो खुशहाली फिर किस रोड से आ जाएगी, किस सड़क से आएगी? ये सड़क तो हमेशा के लिए बंद रहेगी, हमेशा बंद रहेगी, तो फिर वो खुशहाली किधर से आएगी? तो ये बड़ा अलमिया है ना। तो हाँ, बिल्कुल ये अलमिया है, और अगर ये चाहें तो ये अलमिया रुक सकता है। मतलब ये जो तरीका कार है, लोग अगर किसी के बारे में इंफॉर्मेशन है कि भी फलाना बंदा गलत इन्वॉल्व है, आप एक हिकमत अमली के तहत यहाँ के डिप्टी कमिश्नर को लूप में ले दें, और यहाँ के जो इंतजाम इसको लूप में ले दें कि भाई फलाना बंदे से मुझे इन्वेस्टिगेट करना है, उससे मुझे लेना है, ठीक है। तो ये तरीका क्या होगा कि आप बंदे से डीसी से रब्ता करेंगे, डीसी उस बंदे के पेरेंट्स से रब्ता करेगा, वो बंदा आ जाएगा, कम से कम ये पता चलेगा कि वो किसके पास है और वो इन्वेस्टिगेशन क्या हो रही है, ठीक है। बसा होगा तो ये हमने भी देखा कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर किसी पर कुछ साबित नहीं हुआ तो उसको छोड़ दिए, बिल्कुल, ये तो बाज लोग छोड़ दिए गए हैं। तो मतलब ऐसी चीजें अगर होती हैं तो ज्यादा इससे अवाम के जो अंदर जो ये भड़ास मौजूद है, ये भड़ास इस जरिए से कंट्रोल हो सकेगी। जिस तरह के उस रोज एक साफी आए थे यहाँ तुर्बत में, प्रेस क्लब में, तो उन्होंने एक बात, खूबसूरत बात कही कि बलूचिस्तान का इशू अगर हमारी जो रियासती अलंबरदार हैं, अगर वो चाहें तो एक दिन में हल कर सकते हैं। अच्छा, अगर चाहें तो एक दिन में हल हो सकेगा, अगर ना चाहें तो ये क़यामत तक भी हल नहीं होगा। ये मसलों का हल ना होना या कंफ्यूजन पैदा होना हर वक्त, ये रियासत और अवाम के दरमियान रोजाना ये तो गैप नहीं बढ़ जाएगी। बिल्कुल, और इसमें पता है डिप्टी कमिश्नर, हम बज़ाहिर तो देखते हैं कि डिप्टी कमिश्नर तो एक छोटा सा होता है, या कि इसको बड़ा नहीं समझते हैं, लेकिन ये द मेन पिलर,
डीसी जो इलाके के डिस्ट्रिक्ट के जो सरबराह हैं, इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही अहम किरदार होता है। अगर वो अपने किरदार को अदा कर सके, अगर अपने इख्तियारात को जान सके, तो ये मसाइल के हल में, जैसे कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सरमद सलीम साहब थे डिप्टी कमिश्नर, वो जानते थे कि उनके इख्तियार क्या है, वो जानते थे कि वो क्या करें, तो उन्होंने एक पुल का रोल अदा किया अवाम और रियासत के दरमियान, एक पुल का रोल। आपके बच्चे को अगर मतलब गायब कर दिया गया तो उन्होंने एक पुल का रोल अदा किया आपके साथ, और उसका मसला हल कर दिया, रिजॉल्व कर दिया, और आपको तसल्ली दी, क्या आपका बच्चा पिलाने के पास है। नहीं, इसमें देखें, इसमें हम सिचुएशन को देखते हैं कि शाहराहों की बंदिश है, लोग मैयतें लेकर रोडों पर निकले हैं। यहाँ पर सूबाई हुकूमत का क्या किरदार नजर आता है आपको? सूबाई हुकूमत का किरदार तो वही तुम दुखड़ा है ना, यही तुम दुखड़ा रो रहे हैं। वो तो दरमियान से स्क्रीन से गायब है। हमारे वज़ीर आला साहब हैं सरफराज भुट्टी साहब, बहुत ही मतलब काबिल इंसान है, और सियासी हवाले से लेकर इल्मी हवाले तक वो काबिल हैं। मैं नहीं कहता कि वो नालायक है दूसरों की तरह, लेकिन कुछ हिकमत अमली ऐसी होती हैं जो हुकूमती इख्तियारात में आ जाती है। हुकूमती इख्तियारात में ये है कि ये रोज़ रोज़ शाहराएं ब्लॉक हो जाती हैं, ये रोज़ाना ये इशूज सरकशी करने लगते हैं, तो इनकी परमानेंट हल क्या है, रोकथाम कैसे मुमकिन है? तो रोकथाम मुमकिन है इस हवाले से। अभी देखें ना, यहाँ मैयत के साथ लोग बैठे हैं, हुकूमती सतह से इनका तो सबसे बड़ा एक दुखड़ा यह है कि अभी तक कोई हमें पूछने तक नहीं आया। इनके डिमांड्स ऐसे हैं कि कोई एक डीसी या एडीसी शायद हल कर सके या नहीं कर सके इनके डिमांड्स को। मेरे ख्याल से ये डिमांड तो हल डीसी के अख्तियार में तो नहीं है, क्योंकि अभी रियासती अलमबरदारों को चाहिए कि जिन बंदों ने ये बच्चों को टारगेट करके मारा है तो इनको गिरफ्तार करें। इनका मुतालबा तो यही है। तो वो बच्चे तो वापस नहीं आएंगे, लेकिन उन माँ बाप के दिल में थोड़ी सी तसल्ली तो होगी कि भाई हमारे जो कातिल हैं वो गिरफ्तार हो गए। इनका यही, और कत्ल की वजूहत भी ये चाह रहे थे कि वजूहत क्या है, और बाकी ये भी वही मुतालबा कर रहे हैं। मैं जहाँ तक मेरा ख्याल है कि ये हिकमत अमली जिसने भी वजह की है, ये बिल्कुल ही गलत हिकमत अमली है। आग से आग नहीं बुझती, नफरत से नफरत खत्म नहीं होती। नफरत को अभी रियासत एक माँ है, रियासत माँ का किरदार अदा करती है। जैसे कि माँ के बच्चे जितने भी शरीर हों, जितने भी शैतान हों, तो माँ अपने किरदार से उन बच्चों को कंट्रोल भी कर सकती है और उन्हें अच्छी राह पर भी गामजन कर सकती है। अगर माँ उठे और बच्चों को मारना शुरू कर दे, बच्चों को ज़दोकुब करना शुरू कर दे, तो वो उस घर में आपको कहीं पर भी अमन नहीं दिखेगा। वो बिल्कुल जो हमारा मेन मुद्दा है कि मेन शाहराहें रोज़ बंद हैं इस वक्त। एक दो शाहराहें बड़ी बंद हैं और शहरों में भी छोटे छोटे एहतजाज हैं, हड़ताल हैं। इस हवाले से हुकूमत को, सूबाई हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को, उन डिस्ट्रिक्ट्स को, उन अजला में जहाँ पर टेंशन्स हैं उनको सोचना होगा कि इनकी वजूहत क्या हैं। सबसे पहले अगर हम देखें, हम किसी को ये कहें कि तुमने गलत शाहरा बंद किए, तुम यहाँ से उठो, लेकिन वो मैयत के साथ बैठा हुआ है, वो कहते हैं मेरा क्या कसूर है, मेरा बच्चा मर चुका है या मारा गया है या उसको उठाया गया है या गायब है या क्या जो भी है, वो भी यही जस्टिफिकेशन सामने लाएगा कि मैं विक्टिम हूँ, मैं यहाँ इसलिए बैठा हूँ, मुझे इंसाफ दिया जाए। देखिए ना, किसको शौक है कि अपने बच्चे की मैयत लेकर सड़क पर बैठ जाए? किसी को शौक नहीं है ना। बिल्कुल। अब अभी माँ बाप का दिल ये कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि उसके बच्चे की जो लाश है उसको दफनाने की बजाय सलगाड़ी जाए और चौराहे की जीनत बनाई जाए, तो उसका भी मतलब ये नहीं है। जरूर इसके अंदर कुछ है। इस भड़ास को, इस नफरत को, इस रिक्वेस्ट को, इस गुजारिश को इसकी सुनी जाए ना। इंतहाई क्रिटिकल सिचुएशन है, इंतहाई संजीदा मामला है। इन मामलात को मुक़्तदरा सर जोड़कर बैठे सिविल सोसाइटी से, दानश्वरों से, सहाफ़ियों से, सियासतदानों से इनको हल निकाले, कोई ऐसा हल निकाले ताकि अवाम मुतासिर ना हो, ताकि वो क्या कहते हैं, अवाम और रियासत के दरमियान जो एतमाद है वो मतलब वो बिल्ड हो जाए, बिल्ड हो जाए। वो तो इस वक्त टूटा हुआ है ना, वो एतमाद, वो भरोसा। वही सबसे बड़ा, ये बहुत अच्छी बात की आपने ना, ये जो भरोसा है ना, सबसे बड़ा मसला ये भरोसा है। ये भरोसा रियासत को हर हाल में, रियासत के अलमबरदारों को, हमारे मुल्क चलाने वालों को इस भरोसे को बिल्ड करना होगा। जैसा कि ये कोशिश तो बज़ाहिर दिख रही है कि कभी जिरगे होते हैं, कभी अवामी मसाइल सुने जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो ट्रस्ट, वो भरोसा
जो रियासत पर या लोग तो इस रियासत के अंदर रह रहे हैं, लोग रियासत के दायरे में हैं, लेकिन एक एतमाद की बुझानी है ना, वो एतमाद बहाल करनी चाहिए। हालांकि अगर हम बारीक बीनी से देखें तो एक शख्स के कत्ल पर उसको कत्ल उसका नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर हो चुका है तो उस कत्ल पर अगर हम शाहराह बंद करते हैं तो इसके असरात ये होंगे कि दोनों तरफ गाड़ियां जो होंगी, दोनों तरफ मरीजों का ट्रेवल होगा, वो मुतासर होगा और इस रोड की बंदिश से दोनों तरफ से कई अमवात और भी हो सकते हैं। दवाइयाँ न मिलने के सबब अमवात हो सकती हैं, बीमारियों के सबब अमवात हो सकती हैं, बर वक्त अस्पताल ना पहुंचने पर अमवात हो सकती हैं। मतलब एक लाश को लेकर हम सड़क पर बैठेंगे तो कई और लाश भी गिरेंगे इस तरह से। लेकिन हमारी जो टॉक शो का मेन टारगेट है, हम कहते हैं शाहराहों की बंदिश के जो असबाब होते हैं, वो असबाब जिनके जरिए से एक लाश गिरी है, वो असबाब जिनके जरिए से एक मिसिंग हुआ है, वो असबाब खत्म करने की जरूरत है, ताकि कोई शाहराह बंद ना हो, कोई नुकसानात ना हो और सब कुछ ठीक ठाक पुरम तरीके से लाइफ स्टाइल जिंदगी पुरम तरीके से होनी चाहिए। इसके पीछे थोड़ी सी मोहब्बत होनी चाहिए, थोड़ा सा प्यार होना चाहिए। मेरे ख्याल में रियासत को पहल करना चाहिए। बिल्कुल, तो रियासत को पहल करना चाहिए, वो तो रियासत की जिम्मेदारी। रियासत जिस तरह हम करते हैं, जैसे हमारे वो लोग कर रहे हैं, वो रियासत तो उस तरह ना करे ना। उसका तरीक़ाकार रियासत ही होनी चाहिए, उसका तरीक़ाकार वो जो माँ का किरदार होना चाहिए, तब जाकर हालात एक नहज पर पहुंच सकते हैं। और नफरत को आप प्यार से कम करने की कोशिश करेंगे तो कम होगा, अगर नहीं तो नफरत को आप नफरत से अगर खत्म करने की कोशिश करेंगे तो मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ी हिमाकत होगी। नाज़रीन, इस छोटे से क्लिप में हमने मुख्तसरन कुछ बातें पेश की। हमारा मकसद किसी की दिल आज़ारी नहीं है, हमारा मकसद किसी से इख्तिलाफ नहीं है, हमारा मकसद किसी की हमायत नहीं है। हम यही चाहते हैं, हमारी ख्वाहिश यही है कि हम अवेयर करें लोगों को, हम जानें कुछ चीज़ों को कि अगर हम कोई मैयत लेकर चौराहे पर बैठे हैं तो मतलब इस सूरत हाल में रियासत और आवाम की दूरियां बढ़ेंगी, इनको ख़त्म होना चाहिए। इस तरह के हालात और वाक़यात को कंट्रोल करना चाहिए और मेन शाहराहों की जो बंदिश है उसके नुकसानात से हम अवेयर हों, ताकि हम अपनी पॉलिसियों में, रियासत अपनी पॉलिसियों में, इदारे अपनी पॉलिसियों में वो मस्बत तब्दीलियाँ ला सकें ताकि इलाके के अवाम को फ़ायदा पहुँचे। इस टॉक शो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगले एक दूसरे मौजू के साथ हम फिर आएंगे और आखिर में हम आपसे एक बार फिर अपील करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबा दें। शुक्रिया। इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।